ये जितने खनिज है ना, अगर ये हमारे शरीर में ज्यादा हो गए ना, दिक्कत कर देंगे। इसलिए आप देखिएगा इन मिनरल्स की पूर्ति के लिए मिनरल वाटर पीते हैं। इस ससुरा मिनरल वाटर में जानते हैं क्या होता है? तो ये सारी चीजें खनिज है। ये क्या है? खनिज है। खनिज को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मिनरल कहेंगे। क्या कहेंगे? मिनरल कहेंगे। अब ये मिनरल में हमको क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए, सोडियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, कॉपर चाहिए, बहुत सारे चीज़ें चाहिए, मोलिब्डेनम चाहिए, सल्फर चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें खनिज से मिलती हैं। तो आप लोग बताइए, का आप लोहा का कॉपर का तार दिखिएगा तो बिजली पे से निकाल के चबाने लगिएगा? नहीं। ये जितने खनिज चाहिए ये हमें चाहिए नैनो पार्टिकल्स में। किस में चाहिए? नैनो पार्टिकल्स में चाहिए। नैनो पार्टिकल का मतलब एकदम सूक्ष्म रूप से चाहिए। कैसे चाहिए? सूक्ष्म रूप में चाहिए, एकदम दिखाई न दे, माइक्रोस्कोपिक रहेगा, तभी हम पचा सकते हैं। इसलिए आप देखिएगा इन मिनरल्स की पूर्ति के लिए कई बार हम लोग मिनरल वाटर पीते हैं। मिनरल वाटर पीते हैं। इस मिनरल वाटर में जानते हैं क्या होता है? मिनरल वाटर में तनी सा कॉपर डाल देगा, तनी सा कैल्शियम डाल देगा, तनी सा सोडियम डाल देगा, हो सके तनी सा आयरन डाल दे, तनी सा आयोडीन डाल दे, एकदम तनी। कितना बाबू? तनी। कितना इसमें मिलाएगा? तनी। बताओ बाबू, मिनरल वाटर में मिनरल कितना मिलाएगा? मिनरल वाटर में मिनरल कितना मिलाएगा? तनी मिलाएगा। एकदम हबहक के नहीं मिला देगा। भोज वगैरह कीजिएगा तो हबहक के मिलाएगा, एकदम मिलाएगा मिनरल वाटर में तनी। क्योंकि हमें मिनरल बहुत कम चाहिए होता है, एकदम थोड़ा सा चाहिए होता है मिनरल वाटर। तो तनी मिलाने के लिए ही हम लोग मिनरल वाटर का प्रयोग करते हैं। तो नॉर्मल वाटर से तो अच्छे होता है, मिनरल वाटर कम से कम हाई चीज तो पूरा कर देता है। ससुरा ये खनिज के साथ एक समस्या समझो। ये जितने खनिज है ना, अगर ये हमारे शरीर में ज्यादा हो गए ना तो दिक्कत कर देंगे। ये हमें बहुत कम चाहिए, तो इनकी कैसी जरूरत होती है? कम मात्रा में आवश्यकता होती है। कम मात्रा इनकी जरूरत कितनी होती है? कम मात्रा में होती है। लेकिन फिर भी इन्हें दो कैटेगरी में बांटते हैं। जो थोड़ा बहुत ज्यादा चाहिए उसे कहेंगे मैक्रो यानी वृहद, और जो एकदम ही कम चाहिए उसे हम कहेंगे माइक्रो। उसे क्या कहेंगे? माइक्रो यानी सूक्ष्म। तो ये जो होते हैं खनिज बाबू, ये खनिज जो होते हैं ये दो कैटेगरी में बांटेंगे। अगर थोड़ा बहुत ज्यादा भी चल जाए तो उसे कहेंगे मैक्रो, और एकदम ही कम चलेगा तो माइक्रो। समझ आ गया नहीं? हमारे शरीर में हड्डी बहुत ज्यादा है, तो हड्डियों की संख्या ज्यादा है, अतः हड्डी बनाने वाला कैल्शियम माइक्रो होना चाहिए या मैक्रो होना चाहिए? आप बताओ बाबू, हड्डी बहुत ज्यादा हमारे शरीर में, 30% शरीर का तो हड्डी लेके रखा है, 30 से 40%। तो हमारे शरीर में हड्डी माइक्रो होना चाहिए या मैक्रो होना चाहिए? हमारे शरीर में जल जो है वो 65% है। हमारे शरीर में जल जो है वो 65% है, और जल में ऑक्सीजन पक्का अवेलेबल होता है। तो ऑक्सीजन की भी जरूरत ज्यादा है हमारे शरीर में। उसके अलावे कार्बोहाइड्रेट में भी ऑक्सीजन होता है, फैट में भी ऑक्सीजन होता है, प्रोटीन में भी ऑक्सीजन होता है। तो बताओ बाबू, ये ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा या कम? ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की भी जरूरत ज्यादा होती है। अर्थात जो भी खनिज होते हैं यानी मिनरल होते हैं, ये नैनो पार्टिकल में होने चाहिए, ताकि सूक्ष्म होने चाहिए, ताकि हम पचा सके। कई बार हम इनकी पूर्ति मिनरल वाटर से भी कर लेते हैं, इन मिनरल्स की तो शरीर को बहुत कम ही जरूरत होती है, बट इसके बावजूद हम इसे दो भागों में बांटते हैं। अपेक्षाकृत अगर ज्यादा होगा तो मैक्रो यानी बृहद पोषक कहेंगे, और अगर कम होगा तो सूक्ष्म पोषण कहेंगे। शरीर की कमी, पानी की कमी होगी तो शरीर में कौन सी बीमारी हो जाती है? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन से चक्कर आएगा, भदाक गिर जाएगा। पानी बहुत जरूरी है। पानी किस लिए जरूरी है? शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में मदद करता है। हमारे शरीर में
फालतू पदार्थ पानी के रास्ते यानी पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाते हैं, पसीने के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। तो ये हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित रखता है और हमारे शरीर से उत्सर्जन में सहायक होता है। उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर के अंदर के फालतू चीजों को बाहर फेंकना। तो पसीना के रास्ते बाहर फेंक देता है, थूक के रास्ते बाहर फेंक देते हैं, खेखार के रास्ते बाहर फेंक देते हैं, पेशाब के रास्ते बाहर फेंक देते हैं। सब में पानी होता है। सब में क्या होता है? पानी होता है। पानी होता है। 1% पानी की कमी होगी तो प्यास लगेगा और 10% पानी की कमी होगी तो आप साफ हो जाइएगा। क्या हो जाएंगे? साफ हो जाएंगे, मृत्यु हो जाएंगे। जल ही जीवन है।